नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस मेथड क्लासेस। मैं अभिषेक नागर और लेकर के आया हूँ आज 9 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और लगे कि आपको क्या हमारे लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा असम में। ठीक है दोस्तों, जो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? असम में। और इसको अब राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अभी बात चल रही है यहाँ पे असम की। तो असम की अगर बात करें तो कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है दोस्तों? दिसपुर। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। और यहाँ के जो सीएम हैं वे हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है दोस्तों। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। ठीक है। और एक चीज़ आपको और याद करनी होगी यहाँ से दोस्तों कि असम की ही कौन? हिमा दास हैं। असम की हिमा दास हैं जिनको हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये अभी हाल ही में किया है दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने अभी 4 जंबो कोविड देखभाल के लिए केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों। अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। यहाँ के और मुंबई मैंने पहले ही वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि मुंबई जो है वो टैप वाटर रैंकिंग में टॉप पर रहा था। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और ये चीज़ मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताई थी कि अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट जो महाराष्ट्र में है उसी के चीफ जस्टिस बनाए गए थे दीपांकर दत्ता। ठीक है। और संजय गांधी और गोगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अभी ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक दी अनरिटेन हिस्ट्री ए प्राइड पीपल्स। ठीक है। इसके जो लेखक हैं वे हैं गिरीश कुबेर। ठीक है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला राज्य बना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं दोस्तों ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जिनको हम रॉक के नाम से भी जानते हैं। किसके? रॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये अभी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पर्सन बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात कीजिए काइली जेनर की तो ये है दोस्तों सेकंड नंबर पर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश एमपी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। और जो मोदी जी हैं, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, अभी कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसी वजह से ये मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन करेंगे।
और जो इसका उद्घाटन होगा वो एमपी का एक ज़िला है रेवा ज़िला, और रेवा में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। चलिए, अभी बात चल रही है यहाँ पे एमपी की, तो एमपी से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स आपको कल भी बताए थे कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। जीवन शक्ति योजना ये भी शुरू की है मध्य प्रदेश ने, जिसमें कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से महिलाएं ये मास्क गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉप पेरेंट्स ऐप, जो कि स्टूडेंट्स के लिए था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसकी भी शुरुआत कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से संकल्प योजना मध्य प्रदेश का एक ज़िला है उमरिया ज़िला। ठीक है दोस्तों, उमरिया ज़िला है जो कि बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि सबसे खराब जो शिशु दर है, मतलब जो बच्चों की जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, और अभी एक चीज़ और बता दूं आपको कि जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। और अभी बात चलिए मध्य प्रदेश की, तो कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है दोस्तों, एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है दोस्तों, और भोपाल ही केरोसिन मुक्त पहली राजधानी बनी थी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात है राजधानी की। अगर पूछा जाए कि शहर कौन सा बना था कि केरोसिन मुक्त पहला शहर, तो वो बना था आपका दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, चलिए, और अभी यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं लालजी टंडन। ये मैंने आपको बताया था कि लालजी टंडन की अभी तबीयत खराब है, तो यहाँ का जो राज्यपाल का एडिशनल चार्ज है वो यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। और अभी हाल ही में एमपी सरकार ने पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार देने की भी घोषणा की थी, और एमपी पुलिस ने ही FIR आपके द्वार, ठीक है दोस्तों, कौन सी? FIR आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की थी। और चरण पादुका पहल भी एमपी में ही शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये हाल ही में जिनका निधन हुआ है ये एक टीवी एक्टर थी। ठीक है दोस्तों, टीवी मतलब ऐड किया करती थी टीवी पर, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से हत्या हो गई है? किसकी? सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। तो ये गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेश आमोनकर, जिनकी अभी हाल ही में कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अभी मैंने आपको बताया था बंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही कहाँ हैं? गोवा में, जिसमें कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कोटिगांव वाइल्ड सेंचुरी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोलेम, ये जिससे कि हम भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसको मोलेम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, सॉरी डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार या डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली से आपको नाम याद आना चाहिए जम्मू कश्मीर का। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो है आपका गोवा में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। चलिए, अभी यहाँ पे गोवा की बात चल रही है, तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जी इनसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अभी जब गोवा के जो राज्यपाल थे इनसे पहले, उनकी तबीयत खराब होने के कारण इनको यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन फिर इनको यहाँ का राज्यपाल ही बना दिया गया था। ठीक है,
गोवा की बात चलिए तो यहाँ से दोस्तों आपको दो क्वेश्चन बहुत ही याद रखने हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, कब दोस्तों, 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो गोवा है वो 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्त मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 20 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NSDC। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSD के साथ समझौता कर लिया है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट अपने ग्राहकों को डिजिटल कौशल सेवा प्रदान कर सके। ठीक है दोस्तों, अभी बात चल रही है यहाँ पे NSDC की, अभी मैंने टर्म यूज़ की है NSDC। ये क्या है, ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके अगर MD और CEO की बात की जाए तो वो हैं आपके मनीष कुमार। MD और CEO कौन है दोस्तों, मनीष कुमार। ठीक है, अभी बात की जाए अगर माइक्रोसॉफ्ट की, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। अगर बात की जाए अभी माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, 1975। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। अगर इसके MD और CEO की बात की जाए, MD और CEO की बात की जाए तो वो हैं आपके सत्य नडेला, सत्य नडेला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अफगानिस्तान के साथ 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी बात चली यहाँ पे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ गनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। किसको, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं भारत में भी बहुत सारे ऐप चल रहे थे जो कि चाइनीज़ थे, जैसे कि कैम स्कैनर भी उनमें सम्मिलित था जो कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया करता था। तो अभी इसी पर कैम स्कैनर को ना चलाने के लिए इन पश्चिम बंगाल ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, सेल्फ स्कैन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। चलिए अभी बात कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल की, तो इसी में अभी संधाने ऐप ये भी लॉन्च किया गया था। अब ये क्या है संधाने, ये एक बंगाली वर्ड है, बंगाली वर्ड्स है। ठीक है दोस्तों, संधाने क्या है, एक बंगाली वर्ड्स है, जिसकी अगर बात की जाए तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सर्च और हिंदी में बोले तो खोज। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, जो कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की CM है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं बताया था सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बुगजा नेशनल पार्क कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, दोनों पश्चिम बंगाल में। मातृ स्मृति योजना ये कहाँ शुरू की गई थी, अभी पश्चिम बंगाल में। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक योजना शुरू की गई थी, स्नेहर पोरोस योजना, ये भी कहाँ पर शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए
हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? कौन सी भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? तो ये अभी दोस्तों हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब ये भविष्य बचत खाता क्या है इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों। इसमें 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के नाबालिग भी खाता खोल सकते हैं, जिससे कि वो अपनी सेविंग को डिपॉजिट करते रहें और उनके पास एक अकाउंट में सेविंग होती रहे। ठीक है, और हाँ, इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए। हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9th और 12th तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ये भी हाल ही में सीबीएसई ने 30% की पाठ्यक्रम में कमी कर दी है दोस्तों। क्यों? आप जानते हैं सभी कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स और कॉलेजेस और कोचिंग सभी बंद हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से इस सिलेबस पूरा ना होने की वजह से सीबीएसई ने अभी हाल ही में 30% सिलेबस अपना कम कर दिया है। अभी बात कर रहे हैं हम सीबीएसई की, तो इसकी बात करते हैं। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरपर्सन है वो है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है? IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर IARI का नाम रखा गया है। इसी प्रकार से इनके नाम पर बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं, उसी की वीडियो में बनाकर आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक सुरंग थी जिसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से IARI का नाम बदलकर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। चलिए, अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है IARI, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? गोल्ड प्लेटेड मतलब ये गोल्ड का बना हुआ एक होटल है। ठीक है दोस्तों, इसमें गोल्ड सभी चीज़ें गोल्ड की हैं। तो ये अभी हाल ही में बनाया गया है वियतनाम में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो वियतनाम में अभी ये खोला गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितनी भी कटलरी है और क्रॉकरी है सब गोल्ड की है। इसकी बिल्डिंग पर लगभग 1 टन से भी ज़्यादा सोना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी बिल्डिंग पर कितना? 1 टन। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है गोल्ड होटल। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें जितनी भी कटलरी और क्रॉकरी है सब गोल्ड की है। इसकी बिल्डिंग पर लगभग कितना? इसकी बिल्डिंग पर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी बिल्डिंग पर लगभग 1 टन से भी अधिक सोना लगा हुआ है। किसे? 1 टन से भी अधिक सोना लगा हुआ है दोस्तों। चलिए अभी, ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे बात चल रही है वियतनाम की। इसकी कैपिटल है हनोई और यहाँ की जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं NB ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, NB ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? तो ये भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों नेपाल में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अभी नेपाल में ये संस्कृत विद्यालय खोला गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो अभी भारत ने नेपाल में श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण
किया है। और नेपाल में भी कहाँ, नेपाल में एक जगह है एलम, क्या है दोस्तों, एलम। तो एलम में इसका निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, नेपाल की बात चल रही है तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वे हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, वे हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है दोस्तों, और नेपाल में क्या है दोस्तों, हिमालय, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में फ़ोन पे के साथ, किसके, फ़ोन पे के साथ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ोन पे के साथ अपने ग्राहकों को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। जैसे कि फ़ोन पे जो है, इसने, ओला ने डिजिटल पेमेंट सेवा इसलिए शुरू की है ताकि वो अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सेवा उपलब्ध करा सके। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे बात चल रही है फ़ोन पे की, क्योंकि समझौता किसके साथ किया है, फ़ोन पे के साथ। तो फ़ोन पे के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। इसके जो प्रेजेंट टाइम में CEO है वो है शमीम निगम। ठीक है दोस्तों, शमीम निगम। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।